इस वक्त हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत ये हजाम टोली गांव है और यहीं पे जो एक लड़का का छठ पूजा के दिन बुला के प्रेमिका द्वारा उनको बुला के और छठ पूजा घाट पे ही उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसा कि लड़के का नाम निहाल उर्फ आयान है और यहाँ पे आयान की पीड़ित माँ है जो हमारे साथ यहाँ पे बैठी हैं। तो सबसे पहले ये बताइए आंटी कि पहले से प्रेम प्रसंग का मामला था क्या? हाँ, पहले से था। कितना दिन से था प्रेम ये प्रसंग? 4 साल पहले हुआ था जी। हाँ, चल मैं ऐसे हाँ, कीजिए। हाँ। 4 साल पहले वो मनोकामना कुमारी जो है मेरे बेटा को लेके दोनों साथ में ही भागी थी। उसके बाद वो 1 महीना के बाद वो लोग आ गई और वो अपने माँ बाप के पास चली गई। उसके बाद 4 साल तक ले कोई ने वो केस नहीं उठाया। जैसे वो लोग बोल रहा था कि लड़की को खोज के, गांव समाज सब बोला कि लड़की खोज के नाबालिग है उसको दे दो, केस उठा देंगे। तो वो लड़की आई वहाँ वार्ड पार्षद गुड्डू के पास, रियाज गुड्डू थे, मजहर वकील थे, गांव समाज के पास आई। उसका माँ बाप भी आया, उस लड़की को उसके हवाले कर दिया गया। केस उठाया नहीं, जैसे कागज़ नहीं कोई बनाया, बस रिकॉर्डिंग करके वार्ड पार्षद गुड्डू रख लिए। लेकिन वो केस चलता ही रहा। उसी केस में मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया। 1 साल पर उसका बेल मिला। अभी तो वो ज़्यादा दिन होबो नहीं किया, 2 साल तो वो भागा ही रहा, 1 साल जेले में रहा। अभी जो ये 2-3 महीना से यहाँ, 1 महीना यहाँ हुआ कलकत्ता रहता था। अब इसी बीच में बीच में उन लोग का बात चल रहा था कि नहीं चल रहा था, बस उसी बीच में वो लड़की कांटेक्ट में आई और बुलाई। जैसे तो वो पहुँचबे किया, वही फैज़ान एक दोस्त है उसको अभी पूरी तरह ये किए हुआ है। अब बस शंभू सा उसको पकड़ा, बस मारने लगा कि तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो? तो कहे कि हम तो आए ऐसे घूमने के लिए। बस वो मारने लगा, घसीट के ले गया। वहाँ से कोई आदमी यहाँ ब्रह्मपुरा में खबर किया तो ये जो है मेरी माँ मेरे पास खबर की। हम फ़ौरन फ़ोन लगाएं शंभू शाह को, उसका पहले वाले के पेपर में मोबाइल नंबर मेरे पास है। फ़ौरन मोबाइल पर फ़ोन लगाया, वो शंभू शाह उठाया और बोला के बा, बस इतना हम उसको कहे, हम कि शंभू शाह, फ़ोन को रखे हुआ लाइन पर, हम कि शंभू शाह मेरा बेटा आपके पास है, हमको पता चल गया है, आप बांधे भी हुए, आप बांध के रखिए। उसको शंभू शाह को बोले आप बांध के रखिए, उसको मारिए उड़िएगा नहीं, टंगरी हाथ नहीं, प्रशासन के हवाले कर दीजिए, नहीं तो बांध के रखिए, हम गाड़ी पकड़ रहे, हम यहाँ नहीं थे। जैसा कि आप बोली कि वहाँ पे जाने के बाद कि हमारा बच्चा अगर आपके यहाँ है, पकड़ा है तो उसको बांध के उसको रखिए, लेकिन मारिए नहीं। वो बोलते रह गया कि जान से मार दो, जान से मार दो, पब्लिक मोमेंट बना देंगे, जान से मार दो। बस हाथ पैर जोड़ते रह गया, लेकिन शंभू शाह को तरस नहीं आया। शंभू शाह इतना दूर से देखे, वीडियो तो देख ही लिए होंगे ना, अब इसके आगे हमसे मत। जैसा कि बताया गया है कि 4 साल पहले भी एक बार वो लड़की लड़के के साथ भाग के कलकत्ता गई थी। उस बीच में भी सुने थे उसके कि बाद किसी और के साथ भी भागी हुई है। अच्छा, हाँ, वो फिर किसी के साथ? हाँ, वो किसी के साथ सुने में आया, कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन भागी है वो भी। अच्छा, उसके बाद 4 साल हुआ, 4 साल कौन माँ बाप लड़की को रखेगा? तो जैसे ही लड़की के माता पिता को अगर ये बात पता चलता है कि किसी गैर लड़के के साथ हमारी लड़की अगर भाग गई है, फिर उसको बरामद करके उसको घर लाया गया, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग लड़की को हवाले कर दिए, उनके माता पिता को हवाले कर दिए। फिर एक लंबे टाइम मिलता है, अगर वो चाहते तो अपनी लड़की को शादी करके किसी और घर में दे सकते थे। आप अपने सोचिए ना, अभी तो किसी का लड़के हैं। ये 4 साल टाइम, लड़की जब मिलती है तो 2 महीना 3 महीना में शादी करके हटा दिया जाता है। अब 4 साल रख लिए। जैसे कि लड़की के पिताजी को अगर ये बात पता चला, शंभू शाह जी को, कि हाँ हमारी लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है। शंभू शाह केस किया था, शंभू शाह केस किया तो उसको मालूम नहीं है करती है, केस हुआ है। जैसा कि अभी आयान की तक ले मेरे पास गए हैं, शंभू शाह कलकत्ता तक ले गए मेरे घर पर खोजने के लिए, कलकत्ता तक ले। अभी तक बिहार में ये 6 महीना के अंदर तकरीबन जो भी ऐसा 10 घटना हुआ है जहाँ पे सिर्फ लड़का का ही हत्या हुआ है। ये पहली नहीं है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन हत्या करना ये बहुत ही गुनाह है। आदमी ये हो सकता है कि मारपीट कर सकता है, वो एकदम सोचा साझा करके मर्डर किया है, बस उसको हमको इंसाफ चाहिए। वो तो जेल भी कर सकता था ना। जी हाँ, वो गलत रहता तो उसको थाना प्रशासन के हवाले करता, उसको केस होता, सजा होता, जो होता कानून उसको सजा देता, लेकिन मारने का तो अधिकार किसी को नहीं। इसको है तो बस यही से आप अपना न्यूज़ बनाइए कि हाँ उसका हक दे दिया है कानून। नहीं, वहाँ पर तो मारने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई से भी हो। आपका लड़का क्यों नहीं मारे 4 साल में? आप अपने बेटी को क्यों नहीं मारे 4 साल को? आप सजा के उसको रखे हैं शोरूम में, क्यों नहीं मारे 4 साल में?
गलती वो भी तो की है, वो तो गोदी उठा के नहीं किया है वो। अच्छा ये बताइए आंटी, अगर लड़की छठ पूजा के दिन अगर आपके लड़के को बुलाया तो उसका कॉल डिटेल या फोन रिकॉर्डिंग कुछ है आप लोग के पास? लिया वही, अच्छा मोबाइल वहीं छीन लिया था। पहले तो मोबाइल गाड़ी से जैसे उतरा उस तो पहले मोबाइल दोनों लड़का का छीना है, तब जाके उसको मारने लगा है। मोबाइल छीन भी लिया है तो कंपनी, जिस कंपनी का सिम कार्ड होगा वहाँ से डिटेल्स निकल सकता है कि किस नंबर पे बात किया, कितना देर बात किया, वो सारा डिटेल निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। अच्छा तो इसके लिए कहीं पे अभी आवेदन किए हैं आप लोग? वो कांटी थाना में जो लड़का बचा है वो तो आवेदन दे दिया है वहाँ भी। हाँ केस हो गया। जो मतलब ये आपके लड़के का साथ एक और दोस्त था, उसका घर किधर है? उसका तो दूर है लेकिन अभी कंडीशन में नहीं है, नहीं वो अभी कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि बहुत उसका एक वीडियो हमने देखा था, एक दो को जो बहुत शुरू में जो आया था ना उसका ज्यादा नहीं देखे होंगे, लेकिन उसको अभी बोलने का ताकत नहीं है क्योंकि आदमी जब आप लोग जाते हैं तो पब्लिक भी तो जाता है तो वो घबरा जाता है, इसीलिए थोड़ा सा नहीं हुआ अभी। तो जैसे कि अभी प्रशासन से, सरकार से आप लोग क्या चाहती हैं? उसको अरेस्ट कीजिए, उसको सजा दीजिए, वो कातिल है, वो मर्डर किया, उसको सजा दीजिए। और क्या चाहते हैं? अभी तक लोग तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब लड़की के पक्ष में, लड़की के घर वाले में कोई किसी का भी गिरफ्तार? एक का हुआ है जो अभी बताया नहीं। अच्छा एक का हुआ है, एक का हुआ है जिनका अब लड़की की चाची है, और लड़की के परिवार से अभी किसी का नहीं। उसका चच्चा सबका नहीं हुआ है, न बाप का हुआ है, न लड़की का हुआ है, कोई का नहीं। जो उसका फैमिली जो मिल के मारा है वो पूरे फैमिली को आप लोग आरोपित किए हैं? नहीं तो जो उसका चच्चा जो मेरे वहाँ फ्लैट पर जो गया था, आज जिस तरह से सबको बोल रहा है शंभू साहब मोबाइल पर कि मार दो, सब मिल के मार दो, तब 8-9 आदमी न मारा होगा, कितना आदमी मारा होगा? 10-12। हमने एक वीडियो भी देखा है कि मॉब लिंचिंग में, पब्लिक मोमेंट में इस तरह का मतलब जो हुआ है, बहुत सारे लोग मतलब कि पत्थर से, लाठी से ऐसे करके सर नहीं, ऐसा तो नहीं देखे। ऐसा देखे हैं आप? नहीं हमने देखा तो नहीं है, जो वीडियो में बताया गया हम इसी पे आपसे। ऐसा नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपने बचाव के लिए बोल रहा है लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सच तो अब कानून निकालिए लेगा, जब ये कानून के फेवरा में गया है तो अंधा कानून नहीं ना होता है। मतलब लड़की के जो परिजन है वो केस को हल्का करने के लिए बहुत लोगों के पब्लिक मोमेंट बना रहे हैं कि किसी तरह से केस हल्का हो। वो तो हल्का होगा नहीं, लेकिन इस तरह का बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि सब बहुत सा वीडियो देखे होंगे ना जी। वो किसी तरह आप उसको चोर साबित कर दीजिए या कुछ कर दीजिए तो आप प्रशासन के हवाले न दीजिएगा कि मारिएगा। नहीं, मारने का अथॉरिटी नहीं है। आपका लड़का मानते हैं कि गलत किया, 2 मिनट के लिए चलिए मान भी लेते हैं, तो उसको रखना चाहिए, प्रशासन को हवाले करना चाहिए था। हम तो जोड़ रहे हैं हाथ में, मारने का अथॉरिटी नहीं है। नहीं तो वो तो लड़की बुलाई है, ये तो कंफर्म है कि लड़की बुलाई है और वो गया है, ये तो पूरा मालूम है कि लड़की बुलाई है। लड़की वाला का घर आपके घर से, इस घर से कितना दूरी पे? दूरी पर है। फिर भी मतलब एक अंदाज, एक अनुमान तो हो सकता है ना। एक घर आपको यहाँ पर है, आपको ब्रह्मपुरा थाना देखें, बीबीगंज सुने? बस एक घर वहाँ बीबीगंज में है। अच्छा। एक घर उसका महरथा है। एक घर महरथा है और एक घर बीबीगंज है। महरथा वही जो कांटी थाना के अंतर्गत थाना, उसका खानदानी हुआ यहाँ जमीन खरीद के बनाया हुआ है। मतलब यहाँ टाउन में भी रहती है और गांव में भी घर है, मतलब दोनों जगह, बीबीगंज में भी घर है और कांटी थाना अंतर्गत महरथा गांव में भी घर है। तो जैसे अभी तक मतलब कि आप लोग के जैसा ये सूचना मिला है कि सिर्फ परिवार वालों में से एक ही का गिरफ्तारी हुआ है, और प्रशासन के पास दोबारा से आप लोग कभी गुहार लगाए कि हाँ और लोगों का गिरफ्तारी कब होगा, मेरे बेटे को कब न्याय मिलेगा? छापामारी तो हो रही है लेकिन अभी सब फिरार है। अच्छा। अब देखिए कब तक ये होगा, अब तो प्रशासन ही जानेंगे। मतलब प्रशासन सिर्फ आपको आश्वासन दी है कि हाँ हम लोग पकड़ के बरामद करके उसको ये करेंगे, लेकिन अभी तक कहीं से किया नहीं, अभी किए नहीं। जैसा कि ये बिहार सरकार को अभी तक इस चीज़ को गहन मतलब चिंतन करने की आवश्यकता है इस चीज़ पे, चूँकि 6 महीने के अंदर अंदर इस तरह की 10 घटनाएं हो चुकी है पूरे बिहार में, जो कि पूरा प्रेम प्रसंग से ही जुड़ा हुआ है, और हर जगह पे लड़का का ही हत्या होता है और लड़की कम, मतलब एक ही जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ पे लड़की का हत्या किया गया है, बाकी ये सारे जगह पे लड़कों का हत्या किया गया है। तो जितने भी लड़के हैं इस तरह, इस ज़माने के जो युवा पीढ़ी है, उनसे हम एक विनती करना चाहेंगे कि आप लोग भी किसी लड़की के चक्कर में, प्रेम प्रसंग में मत पड़िए। नहीं तो जिस तरह अयान जान गंवाया है, जिस तरह छोटू जान गंवाया है, जिस तरह पंकज जान गंवाया है, ऐसे सैकड़ों मतलब कि 10 घटनाएँ अभी ये 6 महीने के अंदर हुई है, जो कि हम लोग बहुत जगह पे जाके वीडियो बनाए भी हैं और इस चीज़ को बताए भी हैं। तो उन तमाम लड़कों से ये विनती है हमारी कि इस तरह की आप प्यार न करें कि आपको अपना ही जान देना पड़े और बाद में आपको परिजन को रोना पड़े। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं।
जय हिंद।